दोस्त हम सब जानते हैं, इस समय पहलगाम आतंकी हमले के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच बेहद तनाव है, युद्ध के हालात बन रहे हैं। लेकिन दोस्त, युद्ध के मामले में हमारी महाभारत क्या कहती है? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपको जीवन में किसी भी क्षेत्र में जीत हासिल करना हो और यदि आपकी रणनीति और उद्देश्य सही है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज बताती है कि अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। वह चक्रव्यूह को तोड़ना तो जानते थे, परंतु चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानते थे। मुसीबत के समय में अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता, इसलिए युद्ध का पूर्ण ज्ञान बहुत जरूरी है। और दोस्त, तीसरी चीज है दुश्मन और दोस्त की सही पहचान करना। दोस्त, महाभारत में कौन किसका दोस्त था, कौन किसका दुश्मन था, ये पहचान करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी कई लोगों ने एंड टाइम पे विश्वासघात किया। शल्य और यूसुफ इसके उदाहरण है। इसीलिए कहते हैं कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमें इनसे कई तरह से राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, इसीलिए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। और फिर दोस्त, एक चीज सोची जाए तो कौरवों की हार का मेन कारण ये भी था। भीष्म, द्रोण, विदुर ये युद्ध बेशक कौरवों की तरफ कर रहे थे, लेकिन ये पक्ष में पांडवों के थे। ये शस्त्र लेकर बेशक कौरवों की तरफ से खड़े थे, लेकिन इनका अंदर का भाव यही था कि पांडवों की विजय हो। ये भी तो एक विश्वासघाती था। नहीं तो आप एक बात सोचिए, जब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और बोला आप जैसा महान योद्धा हमारी तरफ होने बाद भी आज 7 दिन का युद्ध हो गया और एक भी पांडव नहीं मारा गया, तब भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, हम आपको वचन देते हैं। 5 बाण निकाल के उन्होंने रखे कि कल अगर हम जीवित रहे तो पांडवों का अंत कर दूंगा। और दूसरे दिन भीष्म पितामह ने अपनी मौत निश्चित कर ली, लेकिन पांडवों को बचा दिया। भीष्म पितामह, द्रोण कैसे कैसे बलशाली लोग थे कौरवों की तरफ, ऐसे ऐसे योद्धा थे कौरवों की तरफ। युद्ध 3 दिन में खत्म हो सकता था। लेकिन दोस्त, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी महाभारत सिखाती है वो ये कि हमेशा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कई ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों के साथ दे रहे थे। जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा तुम मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुन लो, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़ करके उनकी सेना को चुना। अंततः पांडवों का साथ देने के लिए श्री कृष्ण अकेले रह गए। कहते हैं विजय उसी की नहीं होती जहां लोग ज्यादा होते हैं, ज्यादा धनवान होते हैं या ज्यादा बड़े पदाधिकारी होते हैं। अंततः सत्य की ही जीत होती है। आप सत्य की राह पर हैं और कष्टों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई परिचित है जो अधर्म के रास्ते पे है, खोटे कर्म करने के बावजूद भी संपन्न है, सुविधाओं से माला माल है, तो उसे देखकर अपना मार्ग न छोड़ें। आपकी आंखें सिर्फ वर्तमान ही देख सकती हैं, भविष्य नहीं। और दोस्त, अगर आप महाभारत पढ़ते हैं तो एक चीज और समझने को मिलती है, हमेशा अच्छे दोस्तों की कदर करो। दोस्त, ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण तो थे ही और कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसको पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यह दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो अमोघ शस्त्र कर्ण के पास था और उससे अर्जुन मारा जाता। यार, कर्ण को पहले ही सेनापति बना दिया जाता तो भी युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। जीवन हो या युद्ध, सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावना में बहकर किसी को अपने जीवन के राज बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज विशेष पर क्रोध या कटाक्ष करते हैं तो आप कमजोर माने जाएंगे। महाभारत में ऐसे कई मौके आए जबकि नायकों ने अपने राज ऐसे व्यक्ति के समझ खोल दिए जो राज जानने ही आया था, जिसके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। दुर्योधन, भीष्म, बर्बरीक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज खोल दिया। अब आप बर्बरीक को ही ले लो। महाभारत में एकमात्र बर्बरीक ही ऐसे योद्धा थे जो महाभारत को एक दिन में खत्म कर सकते थे। इन्होंने सत्य बोला, अपनी कमजोरी श्री कृष्ण को बता दी, और श्री कृष्ण का तो एक ही मकसद था कि पांडवों को युद्ध जिताना किसी तरह से। इसका परिणाम ये हुआ, अपना शीश देना पड़ा दान में। इससे हमें एक सीख और मिलती है, युद्ध में हमें कभी भी अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए।